नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम चाल चक्र में बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए विवाह की और वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी चल रही है। अगले एक साल में यानी इस करवा चौथ से लेकर के अगले करवा चौथ तक की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की क्या है और इस बार करवा चौथ पर अपनी राशि के हिसाब से क्या उपाय करें जिससे वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाए, अच्छा हो जाए। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे पति पत्नी के प्रेम के पर्व के बारे में जिसका नाम है करवा चौथ। आपको बताएंगे कि राशियों के हिसाब से अगले एक साल तक आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहने वाली है और आज करवा चौथ पर राशियों के हिसाब से कौन से उपाय करें जिससे आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो जाए। तो करवा चौथ की चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस करवा चौथ से लेकर के अगले साल के करवा चौथ तक मेष राशि के लोगों की स्थिति कैसी रहने वाली है। इस समय जो आपका वैवाहिक जीवन है वो मध्यम दिखाई दे रहा है, एवरेज है, न बहुत बुरा है न बहुत अच्छा है, लेकिन ये संकेत मिल रहे हैं, ये संभावनाएं दिख रही हैं कि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के इस समय समस्या हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के इस समय दिक्कत दिखाई देती है। अगर आपकी राशि मेष राशि है तो इस साल करवा चौथ पर एक लोटे जल में जरा सा सफेद फूल डालें और ये जल चंद्रदेव को अर्पित करके प्रार्थना करें। आपका वैवाहिक जीवन उत्तम होगा और जीवन साथी की जो सेहत बिगड़ सकती है वो संभावना भंग हो जाएगी। वृषभ राशि, इस समय आपके वैवाहिक जीवन में काफी दिक्कतें हैं। पति पत्नी के बीच में तालमेल को लेकर के, एक दूसरे के काम करने के तरीके को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं। व्यर्थ की मानसिक चिंताएं भी इस समय परिवार को लेकर, विवाह को लेकर के आपके मन में दिखाई दे रही हैं। इस बार आप ऐसा करिएगा, खास तौर से जो हमारी माताएं बहनें हैं वो माता पार्वती को यानी मां गौरी को सिंदूर अर्पित करेंगी। पुरुष सिंदूर अर्पित नहीं करेंगे। पुरुष अगर चाहें तो लाल फूल चढ़ा सकते हैं। जो बालिकाएं हैं, जो महिलाएं हैं, वो मां पार्वती को नारंगी सिंदूर अर्पित करेंगी। मिथुन राशि, इस समय आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव दिख रहा है। कभी तो लगता है कि वैवाहिक जीवन बिल्कुल बढ़िया हो गया है, बिल्कुल दुरुस्त हो गया है, और कभी लगता है कि वैवाहिक जीवन में मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। इस समय आपके जीवन साथी के साथ, जिसके साथ आपका विवाह हुआ है, चाहे वो आपका पति हो चाहे वो आपकी पत्नी हो, उसके साथ दुर्घटना घट सकती है। इस वर्ष करवा चौथ पर गणेश जी के मंत्र का आपको जप करना चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करना बहुत ज्यादा अच्छा होगा। कर्क राशि, इस समय आपके वैवाहिक जीवन में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इमोशनल प्रॉब्लम, भावनात्मक समस्या जरूर है। इस समय पति पत्नी को लग रहा है एक दूसरे के लिए कि वो मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहे या वो मेरी भावनाओं को नहीं समझ रही हैं। वैवाहिक जीवन में भावनात्मक समस्याएं चल रही हैं। इस समय रिश्तों में गलत फहमियां भी पैदा हो रही हैं और हो सकती हैं एक दूसरे के ऊपर जो भरोसा है, जो लॉयल्टी है, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। क्या करना चाहिए? इस साल करवा चौथ पर चंद्रमा को सुगंध मिला करके जल अर्पित करिए। चाहे आप पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए एक लोटे जल में जरा सा गुलाब जल डालिए और वो जल आप चंद्रमा को समर्पित करिए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। सिंह राशि की अगर बात करें तो सिंह राशि वालों को मैं बता दूं कि इस समय आपके वैवाहिक जीवन में काफी तनाव दिख रहा है।
आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा बनी हुई हैं और जीवन साथी की सेहत को लेकर भी मन में चिंताएं हैं। एक तो व्यर्थ का तनाव है और दूसरे व्यर्थ की चिंता जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपके मन में बनी हुई है। इस साल करवा चौथ पर आप गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। जो लोग सिंह राशि के हैं, अपने जीवन साथी की रक्षा के लिए और अपने बेहतर वैवाहिक जीवन के लिए इस बार करवा चौथ पर गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि, इस समय वैवाहिक जीवन में दूरियां दिखाई दे रही हैं। शनि का जो प्रभाव है और जो बृहस्पति का प्रभाव आने वाले समय में है रहेगा, उसकी वजह से पति पत्नी के बीच में दूरियां भी हैं और पति पत्नी के बीच में अलगाव यानी सेपरेशन जैसी स्थितियां भी बनी हुई हैं। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ बेवजह के वाद विवाद की नौबत भी दिख रही है। इस समय जीवन साथी के साथ वाद विवाद की नौबत आ सकती है। इस साल आप ऐसा करिएगा कि करवा चौथ पर किसी सौभाग्यवती स्त्री को, किसी सुहागन महिला को श्रृंगार की सामग्री दान करिएगा, भेंट करिएगा, तो आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी।